सचिन पायलट का नाम जब भी बीजेपी के साथ आता है तो कंट्रोवर्सी होना लाजमी है, लेकिन इस बार फिर से एक ऐसा ही मामला उठ खड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं छवि अवस्थी और आपने देखना शुरू कर दिया है द एंकर। दरअसल मामला ये है कि सचिन पायलट गए थे गजेंद्र सिंह शेखावत के यहाँ, जहाँ उनकी माताजी का निधन हो गया है, परिवार को ढांढस बंधाने। लेकिन जिस प्लेन में गए वो कहा जा रहा है कि उसे राजीव प्रताप रूडी उड़ा रहे थे, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं। इसी दौरान उस प्लेन में भाजपा के 2 केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और महेंद्र नाथ भी थे और साथ में उत्तर प्रदेश के कुछ और भाजपा के दिग्गज नेता शामिल थे। अब ऐसे में सचिन पायलट भी उनके साथ गए हैं। अब इस पूरे मामले को जिस तरह से देखा जा रहा है, सियासी गलियारों में अलग अलग तरह से चर्चाएं की जा रही हैं, क्योंकि पहले भी गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट का नाम एक साथ आ चुका है। मामला मानेसर का था। मानेसर में जो बगावत हुई थी, जो राजस्थान सरकार को गिराने की कोशिश तथाकथित रूप से हुई थी और जिस तरह के तथाकथित रूप से ऑडियो वीडियो वायरल हुए थे, उस पूरे घटनाक्रम में सचिन पायलट और गजेंद्र सिंह शेखावत को मुख्य रूप से देखा जा रहा था। लेकिन अब फिर से घर वही था, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत के घर जाना था, लेकिन जिस तरह से जिनके साथ गए, जो साथ के सहयात्री थे या कह सकते हैं कि जो साथी थे सफर के, वो सभी बीजेपी के थे। अब ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम में सियासी रूप आना इसका लाजमी है। हालांकि जिस तरह की बातें आई हैं, जिस तरह से खबरें आई हैं, उनके अनुसार क्योंकि वहां पर एक कह सकते हैं कि शोक व्यक्त करने गए थे, लेकिन राजनीति में हर चीज को कहीं ना कहीं जोड़कर जरूर देखा जाता है और फिर से सचिन पायलट का नाम बीजेपी के साथ आ रहा है। इसी के साथ एक चीज ये भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता थे। अब उत्तर प्रदेश में सचिन पायलट को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की चर्चाएं पहले से चल रही हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में अपना पैर जमाना चाहती है और ऐसे में सचिन पायलट, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, मुख्य रूप से मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हैं सचिन पायलट, क्योंकि उनके पिता वहीं के हैं। उनका जो पौराणिक एक कह सकते हैं जगह है वो उत्तर प्रदेश है। ऐसे में कोशिश की जा रही थी कि पायलट को उपयोग में लाया जा सके उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी के एक सिपाही के तौर पर। लेकिन अब फिर से एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि जिस तरह से सियासी खबरें आई हैं, खबरों में सच्चाई कितनी है ये जानना भी जरूरी है। क्या वास्तव में ऐसा हुआ है? वास्तव में एक ही प्लेन में सब लोग गए हैं? और अगर सब एक ही प्लेन में गए हैं तो किस तरह की चर्चाएं हुई होंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं लाजमी है कि जब इतने सारे राजनीतिक चेहरे, बड़े बड़े चेहरे एक साथ हैं, तो राजनीतिक चर्चाएं होना भी लाजमी है। अब ऐसे में आगे क्या कुछ होता है और क्या ये सब एक अफवाह है? क्या इस तरह की बातों को सिर्फ उड़ाया जा रहा है? उसकी भी पुष्टि होना जरूरी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से एकदम से सुर्खियां बटोरी हैं, तो आप तक भी ये घटनाक्रम पहुंचना जरूरी था जो हमने पहुंचाया है। आगे इससे जुड़ी हुई जो भी बातें आएंगी वो भी हम ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के कई अलग अलग मायने लगाए जा रहे हैं। कई सियासी जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनसे बात हुई, उनका भी यही कहना है। जो विश्लेषण करते हैं राजनीतिक जो अलग अलग घटनाएं होती हैं, उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि इस घटनाक्रम में जो इतना छोटे के तौर पे देखा जा रहा है, इतना छोटा है नहीं। आगे इसमें क्या कुछ होगा और आगे प्रियंका गांधी पर क्योंकि प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई चीज है। प्रियंका गांधी ने मुख्य रूप से मेन रोल निभाया था उस समय जब राजस्थान में एक बगावत हुई थी, सरकार गिराने की कोशिश हुई थी। सचिन पायलट नाराज होकर मानेसर चले गए थे, तो सचिन पायलट की वापसी करवाने में भी प्रियंका गांधी का बड़ा रोल था। अब ऐसे में आगे क्या कुछ होता है, आगे किस तरह की चर्चाएं, किस तरह की घटनाएं होती हैं और इसको क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश से जोड़ के देखा जाता है और सचिन पायलट की तरफ से इस पर क्या आगे बयान आता है, वो भी देखने वाली चीज होगी। वही सचिन पायलट ने खुद बयान दिया जब वो ओसिया में महिपाल मदेरणा के परिवार से मिलकर बाहर आए, तो उन्होंने एक बयान दिया, क्योंकि महिपाल मदेरणा स्वर्गवास हो चुका है, उनका वरिष्ठ नेता थे, किसान नेता थे। तो ऐसे में जब उनसे उनके परिवार से, दिव्या मदेरणा जो विधायक हैं, उनके परिवार से मुलाकात करके जब वहां से बाहर निकले, तो उस दौरान उन्होंने बयान दिया। उस दौरान केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की, उनको घेरा, अलग अलग मुद्दे उठाए और कहा कि सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है केंद्र की। अब मुद्दे सारे उठाए, पेट्रोल का मुद्दा उठाया, महंगाई का मुद्दा उठाया, किसानों का मुद्दा उठाया, लेकिन अब इन सब के बीच
जो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है वो ये है कि जो वो प्लेन था उसका पायलट भाजपा का था और जिसमें सवार थे सचिन पायलट। अब सचिन पायलट को भाजपा के पायलट के साथ एक साथ जाना कांग्रेस को कितना नागवार गुजरता है या आलाकमान को कैसा गुजरता है, ये सब देखने की बातें होंगी। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।